बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा आर्टिकल है जिसको हमने आज डिस्कस करना है, इट इज एलोट्रॉपी। आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सॉलिड स्टेट की डिस्कशन स्टार्ट की थी और नियरली 70% हमने सॉलिड से स्टेट कंप्लीट कर ली है और जो बाकी 30% का टॉपिक है वो एलोट्रॉपी पर मौजूद है और उसकी अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये एक न्यू टर्मिनोलॉजी है जो आपने शायद पहले नहीं सुनी होगी। उसी तरह जिस तरह आपने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, उनके एटॉमिक नंबर्स के बारे में पढ़ा, लेकिन एक न्यू टर्म आपने तब सुनी थी विच इज आइसोटॉप। इसी तरह एलिमेंट की एक और प्रॉपर्टी है विच इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। ठीक है, और जो एलिमेंट इस फिनोमिना को शो करते हैं उनको हम नाम देते हैं एलोट्रॉप। तो आइए इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं जो व्हाइट बोर्ड पे मेंशन की गई है जी। तो डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स के, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म्स। फॉर्म्स का मतलब आप जानते हैं बेहतर, इन सेम फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट्स का मीनिंग हम बेहतर जानते हैं। हमारे पास 3 तरह की स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। तो यानी मतलब क्या हुआ इस डेफिनेशन का स्टूडेंट्स के, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट मौजूद है और वो एलिमेंट अगर एक से ज्यादा फॉर्म में या फॉर्म्स में रहे, एग्जिस्ट करे और उसकी सेम फिजिकल स्टेट में ही वो ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है अगर, तो उस एलिमेंट को एलोट्रॉप का नाम दिया जाएगा। यानी वो एलिमेंट अपने आप को मोर देन वन फॉर्म यानी एक से ज्यादा किस्म में रख सकता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल से इस बात को समझने की कोशिश करें तो हमारे पास देखिए फिजिकल स्टेट में मौजूद गैस की एक एग्जांपल है O2। अब ये किसकी एग्जांपल है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं O2 हम किसे कहते हैं, ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, विच इज डायएटॉमिक। डायएटॉमिक का मतलब क्या है स्टूडेंट्स के, इसमें 2 एटम्स मौजूद हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये इसकी एक फॉर्म है। अगर इसकी एक और फॉर्म को देखा जाए और सेम फिजिकल स्टेट में, वो हमारे पास है O3 यानी ओजोन। इसको क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ओजोन। अब जो ओजोन है बेसिकली इसकी स्टेट सेम ही है, ये भी एक क्या है, गैस है। क्या है, गैस की स्टेट में। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि बेसिकली ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप हमारे पास मौजूद हैं। द फर्स्ट वन इज O2 एंड द सेकेंड वन इज O3। ठीक है, तो फर्स्ट आपको एलोट्रॉपी की डेफिनेशन नजर आएगी। उसके बाद लिखा हुआ है जी कि एलोट्रॉपी इज ड्यू टू का मतलब यहां पर रीजन बताई गई है कि एलिमेंट्स
इस फिनोमिना को क्यों शो करते हैं? तो पहली बात जो बताई गई रीजन में वो ये, द एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। अगर एक एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है दो या दो से ज्यादा इकसाम में, ईच हैव डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स, और हर एक में एटम्स के जो नंबर हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं यहां पे इनके एटम्स डिफरेंट हैं। ये डायटोमिक ऑक्सीजन है जबकि ये ट्राई एटॉमिक है और इसे हम ओजोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन। सच एज एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन आर ऑक्सीजन गैस विच इज डायटोमिक एंड ओजोन। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर एटम्स, यानी जो इनकी अरेंजमेंट होगी दो एटम्स की या दो से ज्यादा की, वो इन अ क्रिस्टल ऑफ द एलिमेंट, वो एलिमेंट की क्रिस्टलाइज फॉर्म में हो सकती है। जैसे उन्होंने आगे एग्जांपल दी कि सल्फर शोज एलोट्रॉपी ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, और आगे उसका एलोट्रॉप बताया गया सल्फर, और उसकी बेस में 8 लिखा हुआ है इन दी क्रिस्टल्स। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि S8 जो हमारे पास मौजूद सल्फर का जो एलोट्रॉप है, बेसिकली इसके एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है। आगे बताया गया जी कि दे ऑलवेज शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं स्टूडेंट्स? हमने पहले भी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज से मुराद आप कह सकते हैं शेप, आप कह सकते हैं डेंसिटी, आप कह सकते हैं कलर। यानी ये जो चीजें हैं बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये बेसिकली जो एलोट्रॉप्स हैं इनमें डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो उन्होंने आगे बताया कि हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, कि केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। ठीक है। आगे बात की गई जी कि एलोट्रॉप्स ऑफ सॉलिड्स हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस एट अ गिवन टेम्परेचर, कि जिस टेम्परेचर पर हमारे पास सॉलिड्स जो मौजूद हैं उनके एलोट्रॉप्स वो डिफरेंट अरेंजमेंट कर सकते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ एटम आल्सो चेंज विद द चेंज ऑफ द टेम्परेचर एंड न्यू एलोट्रॉपिक फॉर्म इज प्रोड्यूस्ड। अब ये एक नई यहां पर प्रॉपर्टी ऐड होगी एलोट्रॉपी की। वो क्या है हमारे पास? वो है स्टूडेंट्स ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन का मतलब यहां पे स्टूडेंट्स होगा चेंज। यानी अगर आपके पास कोई सॉलिड एलोट्रॉप मौजूद है और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वो बना हुआ है, आप अगर उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं तो टेम्परेचर चेंज करने की वजह से वो एलोट्रॉप किसी दूसरी एलोट्रॉप में, किसी दूसरे एलोट्रॉप में चेंज हो जाएगा, यानी एक न्यू एलोट्रॉप बन जाएगा और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि जो एलोट्रॉप आपके पास मौजूद है उसको आप क्या प्रोवाइड करेंगे? टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है किस पर? एलोट्रॉप्स पर। ठीक है। तो आगे बताया गया, डेफिनेशन आ जाती है ट्रांजिशन टेम्परेचर की। द टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रॉप चेंजेस इनटू एनअदर, इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। जैसे आप नीचे एग्जांपल्स देखिए, ट्रांजिशन टेम्परेचर पे आपको पहली एग्जांपल S8 की नजर आ रही है, सल्फर 8 की, और आपको इसके साथ एक चीज लिखी नजर आ रही होगी, रोम्बिक। ठीक है। अब यहां पे रिवर्सिबल रिएक्शन लिखा हुआ है जिसके ऊपर 96 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। S8 है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी, S8
लेकिन इस टेम्परेचर पर आप देख सकते हैं कि रोम्बिक से ये मोनोक्लिनिक बन चुका है। क्या बन चुका है? मोनोक्लिनिक। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये रोम्बिक और मोनोक्लिनिक क्या है, तो ये बेसिकली इनकी शेप है। क्या है? शेप। यानी आप ये कहेंगे कि अगर टेम्परेचर 96 डिग्री सेल्सियस से कम है तो आपके पास जो मौजूद सल्फर है जो सल्फर मौजूद है एलोट्रॉप की फॉर्म में, उसकी शेप रोम्बिक होगी। लेकिन 96 डिग्री सेल्सियस पे जाकर उसकी शेप जो है स्टूडेंट्स, या 96 से ज्यादा टेम्परेचर पे वो मोनोक्लिनिक शेप जो है वो शो करेगा। इसी तरह नीचे एक और एग्जांपल है फास्फोरस की, आपको नजर आ रही है P4, और साथ उन्होंने क्या शो किया जी, उनका कलर, कि P4 व्हाइट होता है। लेकिन फास्फोरस व्हाइट जो है, अगर इसको टेम्परेचर दिया जाए 250 डिग्री सेल्सियस का, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम ही रहेंगी P4, लेकिन इसके कलर में चेंज आ जाएगा टेम्परेचर की वजह से, और व्हाइट से इसका कलर क्या आ जाएगा? रेड। और नंबर ऑफ एटम्स में भी चेंज आएगा। आप देख सकते हैं बुक पे उन्होंने बेसिकली ब्रैकेट में P4 को राइट करके लिखकर उसके बेस में N लगा दिया, यानी नंबर ऑफ एटम्स। यानी 250 से टेम्परेचर अगर कम होता है तो फास्फोरस व्हाइट जो है वो बेसिकली आपके पास एलोट्रॉप होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर 250 या उससे ज्यादा हुआ तो वो आपके पास बेसिकली उसका कलर चेंज हो जाएगा, और कलर क्या हो जाएगा? रेड। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे आप एग्जांपल देखिए, तो टिन की एग्जांपल है। टिन का सिंबल S कैपिटल N स्मॉल है। आप कलर देखिए, साथ लिखा हुआ है ग्रे, साथ शेप लिखी हुई है क्यूबिक। तो आप देखेंगे कि 13.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वो चेंज हो जाएगा। टिन की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, केमिकल सेम रहेंगी। टिन है तो टिन ही रहेगा, कलर ग्रे से व्हाइट हो जाएगा, शेप क्यूबिक से चेंज होके टेट्रागोनल हो जाएगी। ठीक है। और फिर उन्होंने नीचे थोड़ी सी बात टिन के बारे में की, क्यूबिक के बारे में और टेट्रागोनल के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं, वो आप देख लीजिए, उन्हें आप रीड खुद करेंगे। इंपॉर्टेंट बात है एमसीक्यूज के लिए, आप देख सकते हैं। अब हमने इस टॉपिक में क्या देखा स्टूडेंट्स के, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आया, ठीक है, बट लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी, क्या चीज? केमिकल प्रॉपर्टीज, वो क्या रही स्टूडेंट? सेम रही। क्या रही? सेम रही। एग्जांपल्स अभी हमने देखी। तो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आए तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टेम्परेचर। तो यहां पे हमारे पास बेसिकली 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, नहीं तो ये एलोट्रॉपी का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें पहला तो शॉर्ट एलोट्रॉपी का है, ठीक है। आप डेफिनेशन लिखेंगे, साथ आप जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनमें से एक रीजन का पॉइंट लिख देंगे। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन नीचे आपके पास ट्रांजिशन टेम्परेचर का है, आप उस शॉर्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। उसके साथ 2 एग्जांपल्स हैं, व्हाइट बोर्ड पे भी मेंशन की गई हैं, आप उनमें से कोई एक एग्जांपल लिख लीजिए। फिर एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में अगर आप आए शॉर्ट क्वेश्चंस पे पेज नंबर 94, तो उसमें सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में, इन विच फॉर्म सल्फर एग्जिस्ट्स एज एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब आप देख सकते हैं उन्होंने 100 डिग्री सेल्सियस लिखा है, यानी 96 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है 100, तो बेसिकली वो कौन सी शेप आ जाएगी? मोनोक्लिनिक। ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे सल्फर जो है वो मोनोक्लिनिक शेप पर एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद आप ये टेम्परेचर वाला जो रिएक्शन है सेम यही लिखेंगे, 96 की जगह आप 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिख देंगे। ठीक है। उसकी वजह से कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा या चेंज नहीं आएगा। अब देखिए एलोट्रॉपी तक तो स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप एक्सरसाइज में आए तो हम सबसे पहले एमसीक्यूज को कंप्लीट करेंगे पेज नंबर 93 पे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या एमसीक्यूज निकाल लीजिए पेज नंबर 93।
तो पहला एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स के हाउ मेनी टाइम्स लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस। मैं कोशिश करूंगा कि मैं साथ साथ आपको रेफरेंस के तौर पर टॉपिक बता दूं एमसीक्यूज के, ताकि आप उस हवाले से उन टॉपिक्स में जाकर देखें और आपकी एक रिवीजन भी हो जाए एमसीक्यूज के थ्रू थ्योरी की। तो पहला एमसीक्यूज क्या है स्टूडेंट्स के लिक्विड्स जो हैं वो गैसेस से कितने डेंसर होते हैं। आपको ये गैसेस के टॉपिक में अगर आप जाएं तो डेंसिटी का टॉपिक है गैसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में, वहां पे पता चलेगा कि लिक्विड्स जो हैं ये 1000 टाइम्स डेंसर होते हैं गैसेस से। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर है। नेक्स्ट है जी, गैसेस आर द लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, यानी ये मैटर की सबसे हल्की जो है, लाइटेस्ट यानी सबसे हल्की किस्म है, टाइप है बल्कि, एंड डेंसिटीज आर एक्सप्रेस्ड। गैसेस के लिए हम डेंसिटीज जब गैसेस की लिखनी है तो उनको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, आपको सेम डेंसिटी का टॉपिक गैसेस की टिपिकल प्रॉपर्टीज में मिलेगा और सी ऑप्शन आंसर है, ग्राम डेसीमीटर पर क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट है जी, एट फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड एमसीक्यूज है, एट फ्रीजिंग पॉइंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग को एग्जिस्ट्स इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये स्टूडेंट्स फ्रीजिंग पॉइंट का शॉर्ट क्वेश्चन है, हमने पढ़ा था। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जब लिक्विड एंड सॉलिड को एग्जिस्ट होते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट पर। तो फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास टॉपिक है और आंसर इसका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी, फोर्थ एमसीक्यूज, सॉलिड पार्टिकल्स पोजेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशंस। तो ये आपको स्टूडेंट सॉलिड स्टेट में पहला टॉपिक है, बल्कि सॉलिड स्टेट का ही आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है, उसी में आपको मिल जाएगा कि जो हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो हमेशा जब भी मोशन करते हैं तो वो वाइब्रेशनल मोशन होती है, यानी बी जो है, बी ऑप्शन आपका वो आंसर है। नेक्स्ट है जी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमॉर्फस। एमॉर्फस का मतलब क्या है जी, शेपलेस। सॉलिड स्टेट में हमने एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था और उसमें आप जाके देख सकते हैं रबर, प्लास्टिक और ग्लास उसके एग्जांपल्स में है। हमने यहां पे बताना यह है कि कौन एमॉर्फस नहीं है। एमॉर्फस नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, क्रिस्टलाइन। तो इसका आंसर है डी, ग्लूकोज। ठीक है। नेक्स्ट है जी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल्स। तो स्टूडेंट्स टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में हमारे पास स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर्टिकल है, उसमें आपको पता है कि 1 पास्कल किसके इक्वल होता है। आपने ये याद भी किया था, मैंने आपको याद करवाया था। 1 पास्कल इक्वल होता है 101,325। ठीक है, ये वैल्यू है जिसके इक्वल होता है। और हमने ये भी पढ़ा है वहां पर कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। तो अगर पास्कल की जगह न्यूटन मीटर पर स्क्वायर आएगा तो आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है जी कि इन द इवेपोरेशन प्रोसेस, अब ये इवेपोरेशन का टॉपिक है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स व्हिच लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड हैव, यानी वो मॉलिक्यूल जो लिक्विड की सरफेस को छोड़ देंगे और इवेपोरेट हो जाएंगे, उन मॉलिक्यूल्स के पास इन चारों में से जो नीचे ऑप्शंस लिखी हैं कौन सी प्रॉपर्टी होगी। तो सी ऑप्शन है जी कि वेरी हाई एनर्जी, क्योंकि हाई एनर्जी होने की वजह से वो क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स के विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस डिफ्यूजेस फास्टेस्ट, यानी इनमें से कौन सी गैस है जो डिफ्यूजन सबसे जल्दी डिफ्यूजन के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगी। तो ये हमारे पास टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि बेसिकली हाइड्रोजन गैस जो है बाकी तीनों की निस्बत जो है वो ज्यादा जल्दी क्या होगी, डिफ्यूज होगी। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि हाइड्रोजन का मास सबसे कम है और जिस गैस का मास सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा जल्दी डिफ्यूज करेगी। ठीक है। 9th आ गया जी हमारे पास एमसीक्यूज कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट। आप जाके बॉइलिंग पॉइंट में देखिए, आपको नजर आएगा स्टूडेंट्स
कि बॉइलिंग पॉइंट में आपने जितने भी फैक्टर्स पढ़े हैं, 3 फैक्टर्स पढ़े हैं, वो तीनों के नाम यहां पे मेंशन है, पहले 3। तो बी वाला जो नेम है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो बेसिकली ये आपका आंसर है। नेक्स्ट 10th एमसीक्यू है जी कि डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस। ये जरा मैं आपको बनाकर बताता हूं कि आप ये देखिए, ये आपके पास एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में आपने कोई गैस ली और इसको इनक्लोज किया हुआ है। आप ये चाहते हैं कि इसमें गैस की डेंसिटी ज्यादा हो, तो क्या करेंगे? तो देखिए, इस बीकर पर अगर हम प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, क्या चीज अप्लाई कर देते हैं? प्रेशर। तो हमें यह नजर आएगा कि प्रेशर अप्लाई करने की वजह से, ठीक है, चेंज क्या आएगा? अगर आप इस बीकर पर प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, तो ये बीकर है, प्रेशर अप्लाई करने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। वो जितने एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे तो उनकी डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि बी ऑप्शन, प्रेशर इज इंक्रीज्ड। 11th एमसीक्यूज है जी कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद, के नीचे गिवन जो आपके पास ऑप्शंस हैं उनमें से ऐसी कौन सी चीज को इंक्रीज किया जाए कि वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाए? तो उन चारों ऑप्शंस में से बी ऑप्शन है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होगा, वेपर प्रेशर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और टॉपिक का नाम आपको ये पढ़कर पता चल गया होगा, वेपर प्रेशर है टॉपिक का नाम, जहां से ये एमसीक्यूज आया है। अब पेज नंबर 94 पे अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखें, तो शॉर्ट क्वेश्चन तकरीबन मैं आपको सारे ही जब जब करवाता रहा हूं टॉपिक, उसी में ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप इन्हें रीड कर सकते हैं, इनको रीड करके आपको इस चीज का अंदाजा हो जाएगा। नेक्स्ट है जी लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी मैं सेम यही बात कहूंगा, आप इन क्वेश्चंस को रीड करिए। तो ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो सारे हम परफॉर्म कर चुके हैं, हमने साथ साथ इनके बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए जी, अब आते हैं स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स की तरफ। जैसा कि आपको पहले भी कहा गया था कि न्यूमेरिकल्स आपको करवाए जाएंगे, तो न्यूमेरिकल्स को करने के लिए मैं न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करना चाहूंगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी हार्डवर्किंग आपकी भी है। कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको एज असाइनमेंट के तौर पर बताऊंगा, तो वो आप करेंगे, ठीक है, और बाकी न्यूमेरिकल्स मैं परफॉर्म करूंगा, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल है, आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टॉपिक पर। उस न्यूमेरिकल्स में 4 क्वेश्चंस हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स। कन्वर्ट द फॉलोइंग। चलें, पहली ऑप्शन में पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है? पहला क्वेश्चन है जी 850 मिलीमीटर ऑफ मर्करी टू ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी आपने मिलीमीटर ऑफ मर्करी को एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे क्या करना है स्टूडेंट्स? चेंज करना है, ठीक है। तो अब इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे प्रेशर जो हमारे पास मिलीमीटर ऑफ मर्करी में, वो गिवन वैल्यू हमारे पास वो क्या है जी? 850 ऑफ मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब हमने जो मेजर करना है प्रेशर वो ATM में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो अननोन है, ठीक है। निकालने का तरीकाकार क्या है स्टूडेंट्स? कि हमें यह पता है कि 1 ATM इक्वल होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो अगर आपने प्रेशर को ATM में निकालना है तो आप क्या करेंगे? 850 मिलीमीटर ऑफ मर्करी को 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। और आंसर आपका ATM में आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, जो डिमांड है। तो अब आप इस वैल्यू को अगर डिवाइड करें, कैलकुलेटर आपके पास है, आप इसको डिवाइड करें तो आपके पास आंसर 1.1 बल्कि 1.11 आएगा और यूनिट ATM का आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये प्रेशर निकल आया एटमॉस्फेरिक,
ठीक है, तो ये हमारा क्या है जी, आंसर है। ठीक हो गया। इसी तरह हमने नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज करना है, लेकिन उसका यूनिट डिफरेंट है। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, जो सेकंड है वो है 205,000 पैस्कल टू ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो पैस्कल जो है बेसिकली प्रेशर का यूनिट है, तो हम कहेंगे जी प्रेशर को P से डिनोट करते हैं। वो गिवन है 205,000। हमने प्रेशर निकालना है ATM में। ठीक है, उसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए जो हमारे पास गिवन वैल्यू है, इसको हम डिवाइड करेंगे पैस्कल की वैल्यू से, जो हमें याद है 101,325। ठीक है, ये पैस्कल की वैल्यू है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टॉपिक में हमने याद की हुई है। अब अगर आप इसको डिवाइड करें तो आपका प्रेशर ATM में आ जाएगा। आप कैलकुलेटर को यूज करें और इसको डिवाइड करें। डिवाइड करने पर स्टूडेंट आंसर हमारे पास 2.02 ATM आता है। ठीक है, टाइम को बचाने के लिए, टाइम ताकि कंज्यूम ना हो, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। आप एज इट इज, क्योंकि फिजिक्स भी करते हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी करते हैं, इसीलिए। लेकिन मैं चलें साथ साथ जो है, जो छोटी वैल्यूज हैं जल्दी हो जाएं, उन्हें कर देता हूं डिवाइड। आप 101,325 जी, 2.02, यस दिस इज करेक्ट। ठीक है, अब आप वो वाला कॉपी कर लीजिए, सेकंड वाला। थर्ड हमारे पास स्टूडेंट्स है 560 टॉर्क टू सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। आप पहले उसे नोट करिए, फिर हम ये वाला परफॉर्म करते हैं। जी देखिए, इस दफा जो है थोड़ा सा चेंज आ गया है। टॉर्क के यूनिट में बारे में हमने पढ़ा है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बारे में भी पढ़ा है। फिजिक्स में आप पढ़ते हैं कि दिस इज मीटर और ये एक SI यूनिट है। ठीक है, जबकि मिली जो है बेसिकली एक प्रीफिक्स है, और फिजिक्स में आपने प्रीफिक्सेस की वैल्यूज जो हैं वो याद की हुई हैं, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इन्होंने यहां पर यह कहा है कि आपने सेंटी निकालने, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। इसमें मीटर तो बेसिकली SI यूनिट ही कहलाएगा। ठीक है, सेंटी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तो सेंटी के लिए हम 1/10 लेंगे। 1/10 लेने के लिए हम पहले तो ये बताएंगे कि जो हमारे पास प्रेशर टॉर में है वो है 560 टॉर। ठीक है, और हमने प्रेशर निकालना है सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में, वो अननोन है। तो चेंजेस जो हैं वो आप प्रीफिक्सेस के थ्रू करेंगे। मिली से सेंटी की कन्वर्जन होगी। कन्वर्जन करने में आपके पास 1/10 आएगा, बचेगा ये वैल्यू, तो आप 1 की जगह 560 लिखेंगे और नीचे क्या आ जाएगा 10। ठीक है, इस तरह आपके पास सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का आंसर आएगा। आप जब 560 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आपके पास सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का आंसर आएगा। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 560 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर हमारे पास सिंपल 56 आएगा। क्या आंसर आएगा, यानी जो हमारे पास प्रेशर का आंसर आ रहा है वो 56 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी आएगा। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब हमारे पास लास्ट है फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है जी 1.2
atm टू पास्कल। ठीक है, पहले आप ये जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम फोर्थ वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो आपके पास मौजूद है प्रेशर वो एटीएम में है और उसकी वैल्यू गिवन है 1.25। आपने प्रेशर जो है वो निकालना है पास्कल में। ठीक है, पास्कल कह लीजिए या न्यूटन मीटर पर स्क्वायर कह लीजिए। उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है वो हमने याद की है 101325। जब आप स्टूडेंट्स एटीएम से पास्कल की तरफ कन्वर्जन करेंगे तो बेसिकली इसमें हम वैल्यू को मल्टीपल करेंगे। तो जो हमारे पास वैल्यू है 1.25 उसको हम 101325 इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जिसकी वजह से हमारे पास जो आंसर है वो बेसिकली किसमें आ जाएगा, पास्कल में, पास्कल में। तो हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है जी, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 101325, तो 126,656.3 क्या वैल्यू बताई है, 126,656 पॉइंट के बाद 25 है, मैं इसलिए राउंड ऑफ करके 3 को राइट कर रहा हूं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन था कन्वर्ट दी फॉलोइंग यूनिट्स का, जिसमें 4 पार्ट थे। हमने उन चारों पार्ट्स को कंप्लीट किया। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेसिकली वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल पर है। ठीक है, उसमें 2 ही फॉर्मूलाज थे जो हमने याद किए थे। वो फॉर्मूला पहले मैं राइट करूंगा, फिर हमें क्वेश्चन को कंप्लीट करने में आसानी होगी। पहले बल्कि हम क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, कन्वर्ट दी फॉलोइंग, अच्छा जी क्वेश्चन तो सेम था, कन्वर्ट दी फॉलोइंग यूनिट्स। ठीक है, अच्छा कन्वर्ट दी फॉलोइंग यूनिट्स जो है इसमें हम क्या करेंगे, पहले 2 फॉर्मूलाज हमें लिख लेते हैं। बल्कि लिखने क्या है, साथ में आपको पेज भी बता देता हूं ताकि आप वहां से जाके इजीली देख भी लें और उनको याद भी रखें। ठीक है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको आना पड़ेगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल के पेज पे, पेज नंबर 81। तो आपको नजर आएगा कि अगर आपके पास टेम्परेचर केल्विन में है, किसमें है, केल्विन में, सॉरी, अगर आपने केल्विन स्केल मेजर करना है और आपके पास जो टेम्परेचर है वो किसमें है, डिग्री सेल्सियस में, तो आप उसमें प्लस कर देंगे 273। यानी अगर आपके पास सेल्सियस में कोई भी वैल्यू है उसमें प्लस 273 करेंगे तो आपका आंसर केल्विन में आ जाएगा। ठीक है, इस पर आपके पहले 2 न्यूमेरिकल्स हैं, हम न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। पहले 2 न्यूमेरिकल से मुराद क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 2 क्वेश्चंस। पहले ए क्वेश्चन है, उसमें है जी 750 डिग्री ऑफ सेल्सियस टू केल्विन। ठीक है, इधर ही पार्टीशन कर लेंगे। और बी वाला जो है वो हमारे पास क्या है जी, 150 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं ना, सेल्सियस आपके पास वैल्यू है सेल्सियस में और आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है। सेम ये भी सेल्सियस में वैल्यू आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, आप लिखेंगे टेम्परेचर जो है वो केल्विन का आपने मेजर करना है, जिसके लिए आपको टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस का राइट करना पड़ेगा और उसमें प्लस करना पड़ेगा 273। तो आप यहां पे जो टेम्परेचर सेल्सियस का गिवन है वो लिखेंगे 750 डिग्री सेल्सियस और उसमें प्लस कर देंगे 273।
अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास टेम्परेचर जो आएगा आंसर में वो बेसिकली आपका आंसर केल्विन में आएगा। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए हम 750 में ऐड करेंगे 273, 1023 हमारा ये आंसर है। केल्विन के साथ डिग्री का साइन नहीं लगाते, आपको लॉ जब करवाया था चार्ल्स लॉ उससे पहले भी बताया था। सेम ये क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है। हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस, जो कि हमारे पास गिवन है, और उसमें प्लस 273 कर देंगे। टेम्परेचर कितना है जी 150 डिग्री सेल्सियस, उसमें प्लस करेंगे 273, कितना ऐड करेंगे 273, तो हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन का एज अ आंसर। हम इसको ऐड करके केल्विन का आंसर लिख लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स के 150 में ऐड करेंगे 273, तो 423 क्या आंसर आएगा 423। चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए इन दोनों क्वेश्चंस को। ठीक है, चलें अब हम 3 और 4 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 और 4 देखिए। 3 और 4 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो वो दोनों नेगेटिव वाले फॉर्मूले पर कंप्लीट होंगे, यानी जिसमें आपको नेगेटिव वैल्यू -273 लेना है। क्यों? आपके पास जो तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं वो है 100 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 172 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया? ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या हैं, क्वेश्चंस हैं जिनको आपने कंप्लीट करना है। अब आप इसको कैसे कंप्लीट करेंगे? आप इसके लिए फॉर्मूला राइट करेंगे। फॉर्मूला आपके पास बुक पे मौजूद है, आपको भी बताया था कि इस मर्तबा आप लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस है, जिसमें आपके पास टेम्परेचर ऑफ केल्विन मौजूद है, उसमें से आप माइनस करेंगे 273। तो टेम्परेचर जो केल्विन का है वो आपके पास है 100 केल्विन, सॉरी पे डिग्री नहीं आएगा, और उसमें से माइनस करेंगे आप 273। इसकी वजह से आपके पास टेम्परेचर आएगा आंसर सेल्सियस में, और आप आंसर के साथ डिग्री सेल्सियस का साइन जरूर लगाएंगे। तो 100 में से अगर आप -273 करें तो सिंपल सी बात है, आई थिंक सो 173 जो है वो आपके पास आंसर आएगा। लेकिन उस 173 के साथ आपको साइन कौन सा लगाना पड़ेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा। इसी तरह इस क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे कि टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस, यहां पे देखें ना डिग्री सेल्सियस आएगा, टेम्परेचर ऑफ डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ केल्विन -273। वैल्यू राइट करिए, वैल्यू कितनी है 172 केल्विन -273, तो टेम्परेचर आ जाएगा सेल्सियस का 273। 172 में से 273, 172 में से 273 माइनस किया जाए तो आंसर 101 आता है, डिग्री सेल्सियस आ जाएगा उसका यूनिट, और बड़ी वैल्यू का साइन है तो माइनस आ जाएगा। देखिए इसमें एक चीज समझने वाली है लास्ट इन चारों जो क्वेश्चंस हैं इनके बारे में, कि हमारे पास जो वैल्यू होती है बेसिकली वो होती है 273.15। तो ये जो पॉइंट के बाद 15 वाली वैल्यू है, अगर आप ये ऐड करना चाहते हैं तो आप पूरी वैल्यू लिखें तो आपके आंसर्स पॉइंट में आएंगे। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे 273 लिखा है तो 273.15 लिख लें, तो आखिर पे आंसर में पॉइंट के बाद कुछ एडिशन होगी। वो मैंने इसलिए राइट नहीं किया, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाता, टाइम ज्यादा लगना था। आपने जाहिर सी बात है जब आपने टॉपिक देखा होगा तो आपको नजर आ गया होगा कि -15 भी राइट किया गया। ठीक है, चलिए अब आप वो क्वेश्चन उतार लीजिए, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी स्टूडेंट्स हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है।
अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आप बुक पे ही देखेंगे। स्टेटमेंट है जी कि अ गैस एट प्रेशर 912 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हैज वॉल्यूम 450 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 0.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी एक गैस है जिसका प्रेशर P1, क्या चीज P1, इट इज 912 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। ठीक है, हैज वॉल्यूम और V1 कितना है जी गिवन 450 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब। फिर ये कहा गया है जी कि व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 0.4 atm, यानी जो प्रेशर 2 दिया गया है वो 0.4 atm है और V2 जो है वो पूछा गया है। क्या आपने इसको डिटरमिन करना है कि V2 क्या होगा, V2 क्या होगा। देखिए यहां पे हमारे पास P2 की जो प्रेशर है उसके यूनिट एटमॉस्फेरिक है, जबकि यहां पे P1 का यूनिट मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। तो इसको एटीएम में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, 912 मिलीमीटर ऑफ मर्करी को 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 स्टार्ट किया था उसमें भी कुछ ऐसा ही किया था। तो इसकी डिवीजन पर हमारे पास आंसर आ जाएगा एटीएम में। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, 912 डिवाइडेड बाय 760, तो आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा 1.2। क्या आंसर आएगा हमारे पास 1.2। तो 1.2 को आंसर को हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और साथ यूनिट जो है वो हमारे पास एटीएम एटमॉस्फेरिक आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये सेम है। अब आपने फॉर्मूले को जज करना है कि ये P1, V1, P2, V2 क्या है। तो सॉल्यूशन में हम कहेंगे जी अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, क्योंकि बेसिकली ये बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या था, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, अब P1 की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास है 1.2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय V1 की वैल्यू क्या है जी 450, P2 की वैल्यू क्या है 0.4, मल्टीप्लाई V2 की वैल्यू अननोन, तो V2 ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए V2 इस तरफ है, P2 इधर है। P2 को आप P1 V1 के नीचे ला के P2 को डिवाइड कर दें अगर, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, V2 की। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको पीछे करके लिख लेते हैं ताकि स्टेप यहीं पर कंप्लीट हो जाए। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे P1 V1 ओवर P2 इज इक्वल टू V2। अब हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। आप नेक्स्ट लाइन पर करेंगे, P1 की वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या है 1.2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय V1 की वैल्यू 450 और नीचे जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी P2 की वो क्या है 0.4। आप इसको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो आपके पास V2 का आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसको हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 450 डिवाइडेड बाय 0.4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो आंसर आता है बेसिकली वो 1350 आता है। और क्योंकि वॉल्यूम है और वॉल्यूम का यूनिट हमारे पास क्या है सेंटीमीटर क्यूब। हम चाहते तो साथ साथ जो यूनिट्स थे वो लिखकर यहाँ पे कट कर सकते थे, लेकिन वो डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए यूनिट्स को मैंने साथ साथ मेंशन नहीं किया। ठीक है, आप इस न्यूमेरिकल को कॉपी करिए। जी, न्यूमेरिकल कॉपी करिए, फिर हम जो चौथा न्यूमेरिकल है, फोर्थ न्यूमेरिकल, वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
स्टूडेंट्स जो हमारे पास फोर्थ न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 4 हम कहेंगे, उसकी स्टेटमेंट देखिए फिर। अ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 800 सेंटीमीटर क्यूब, यानी हमारे पास जो वॉल्यूम है V1 वो कितना है 800 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब, ठीक है, एट 1 atm, और P1 हमारे पास क्या है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। When it is allowed to expand, यानी expand होगी, it means that इसका वॉल्यूम बनेगा सेकेंड V2, और वॉल्यूम क्या है जी 1200 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब। Then what will be the its pressure, यानी P2 आपने फाइंड करना है, लेकिन एक एडिशनल बात उन्होंने आगे बताई कि मिलीमीटर ऑफ मर्करी, यानी प्रेशर 2 हम फाइंड करेंगे लेकिन मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब ये मैंने क्यों राइट किया है, क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रेशर पहली वैल्यू गिवन है वो एटीएम में है, किसमें है एटीएम, हमने मिलीमीटर ऑफ मर्करी में निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले तो फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व करेंगे, जब आंसर आ जाएगा हमारे पास तो उसको हम मिलीमीटर ऑफ मर्करी में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सेम P1 V1 P2 V2, तो हम समझ गए हैं ये हमारे पास बॉयल्स लॉ है। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हमारे पास फॉर्मूला है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, वैल्यू पुट करेंगे, फाइंड क्या करना है P2 फाइंड करना है ना, तो V2 नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, P1 V1 ओवर V2 इज इक्वल टू P2, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो वैल्यूज हैं उनको पुट करेंगे। P1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 atm, मल्टीप्लाई बाय V1 की वैल्यू क्या है V1 800, डिवाइडेड बाय V2 की वैल्यू क्या है जी 1200, ये हमारे पास आ जाएगा P2। अब देखा जाए तो 800 1 800 ही होता है, नीचे 1200 है, तो 8 के टेबल पे हम इसे डिवाइड करें, अगर 800 के नहीं, किसी भी टेबल का आपने खुद ही इसको देखना है, टेबल कौन सा आएगा 800 1 बल्कि इसको डिवाइड कर लेते हैं तो बेहतर हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन गलत ना हो जाए। तो 800 डिवाइडेड बाय 1200, हाँ जी 3/4 और डिवाइड करके 0.66, प्रेशर जो है वो हमारे पास 0.66, क्या आंसर आ रहा है 0.66। साथ क्योंकि ये प्रेशर है तो प्रेशर का आंसर के साथ अब यूनिट, अभी तो फिल वक्त एटीएम है, लेकिन हमने इस एटीएम के यूनिट को चेंज करना है, चेंज करके हमने इसको लेकर जाना है मिलीमीटर ऑफ मर्करी में। किस में लेकर जाना है मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो मिलीमीटर ऑफ मर्करी में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आंसर आया है इस आंसर को 0.66 को मल्टीप्लाई कर देंगे 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये वैसे ही है जैसे हमने पहले भी एक न्यूमेरिकल परफॉर्म किया था कि एटीएम से मिलीमीटर ऑफ मर्करी में अगर जाना है तो 760 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 506.66 आता है। इसे एक दफा कंफर्म कर लें तो 506.67 जो है बेसिकली ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, और आंसर हमने निकालना था मिलीमीटर ऑफ मर्करी में, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है 506.67। चलो ये पॉइंट के बाद 7 आएगा, ठीक है, साथ आप क्या लिखेंगे मिलीमीटर ऑफ मर्करी। हेंस ये भी क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आप इतनी देर इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी स्टेटमेंट सुनिए।
कहते हैं जी कि इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, कि आपकी डिजायर्ड ख्वाहिश है कि आप वॉल्यूम जो है फिक्स्ड उसको चेंज करें, और वॉल्यूम क्या है 87.5, ये आपके पास V1 होगा, 2118 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके पास सेकंड वॉल्यूम V2 होगा। वाइल होल्डिंग द प्रेशर कांस्टेंट, इस मर्तबा प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर, यानी फाइनल टेम्परेचर से मुराद T2 होगा। इफ द इनिशियल टेम्परेचर इज 23, इनिशियल टेम्परेचर यानी जो आपके पास T1 होगा। तो वैल्यूज देखी जाए स्टूडेंट्स, तो हमारे पास V1 वॉल्यूम जो है वो होगा 87.5, ठीक है। V2 जो होगा वो होगा 118, 7 यूनिट आ जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट है, उसको राइट करने की जरूरत नहीं। टेम्परेचर 1 जो है वो बेसिकली हमारे पास है 23 डिग्री सेल्सियस। यहां पे अब ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमें इसको बनाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 223 में ऐड कर देंगे 273, ठीक है, जिसकी वजह से ये आंसर जो है क्या हो जाएगा, 3 और 3 9, 7 2 9, 299 केल्विन। ये हमारे पास T1 है, और T2 जो है वो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, मेजर करना है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन बनेगा जी, बिल्कुल एग्जैक्ट यही है। 273 23, ठीक है। एक दफा ये वैल्यू कंफर्म कर लें, 273 23 296 बन रहा है, 3 और 3 9 है, सॉरी 3 और 3 6 होगा, यस 296, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जी V1 V2। टेम्परेचर जो है वो ये आया T1 जिसको हमने खुद चेंज किया, और T2। अब देखिए अगर हम देखें तो बेसिकली ये है चार्ज लॉ, तो अकॉर्डिंग टू हम लिखेंगे चार्ज लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला था V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, ठीक है। ये फॉर्मूला है, T2 फाइंड करना है, ठीक है। V2 अपनी जगह पर ही रहेगा, T1 ऊपर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, V1 इंटरचेंज हो जाएगा T2 के साथ, तो V1 नीचे आ जाएगा और T2 यहां आ जाएगा। ये अरेंजमेंट करना बहुत जरूरी है, इसे गौर से करिएगा। T2 इज इक्वल टू, अब V2 की वैल्यू क्या है, 118 मल्टीप्लाई बाय T1 हमारे पास क्या बना 296 डिवाइडेड बाय V1, तो V1 की वैल्यू क्या है जी 87.5। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है, तो मल्टीप्लाई करके जब इसको डिवाइड किया जाएगा हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। 118 मल्टीप्लाई बाय 296 एंड डिवाइडेड बाय 87.5, 399.17, ठीक है, जिसको हम 399 लिखेंगे, आगे लिखने की जरूरत नहीं। तो टेम्परेचर हमारे पास आ गया 399, ठीक है। और टेम्परेचर ये आएगा बेसिकली केल्विन में। अगर आप इसको सेल्सियस में चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास टेम्परेचर सेल्सियस में था, तो ये एडिशनल पॉइंट है, आप इसमें से माइनस कर सकते हैं 273, तो आपके पास टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में आ जाएगा, लेकिन उसकी आपको फिल वक्त जरूरत नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 5 न्यूमेरिकल्स थे जो हमने अभी फिल वक्त किए। इसमें न्यूमेरिकल नंबर 6 जो है वो स्टूडेंट्स आप खुद परफॉर्म करने की कोशिश करें, ठीक है, कुछ आपकी भी प्रैक्टिस हो। बाकी जो न्यूमेरिकल्स चंद एक रह गए हैं, उन न्यूमेरिकल्स को भी अभी हम परफॉर्म करेंगे। आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 7 है, ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इंटरेस्टिंग है, ठीक है। उसमें बॉयल्स एंड चार्ज लॉ दोनों यूज होंगे। टेम्परेचर की वजह से हमें चार्ज लॉ को यूज करना पड़ेगा, लेकिन परफॉर्म वो किसी एक फॉर्मूला पर होंगे। तो आप पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है।
जी, मैं इधर क्वेश्चन देख लूं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है अ बैलून दैट कंटेन 1.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊं कि इस न्यूमेरिकल में ये जो वर्ड है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, आप इसको अंडरलाइन करें। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताता हूं, पहले हम इसे कंप्लीट पढ़ लेते हैं कि आपके पास एक बैलून है जिसमें आपके पास 1.6 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम आपने फिल किया एयर का। वॉल्यूम यानी एयर जब आप एंटर करेंगे उसमें उस स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर काउंट होगी 0 डिग्री सेल्सियस पे, और प्रेशर जो P1 होगा उस बैलून में वो 1 atm होगा। कहता है जी इस टेकन अंडर वाटर टू अ डेप्थ, उसको पानी की गहराई में लेकर जाएं, और फिर कहते हैं कि एट विच इट्स प्रेशर इंक्रीजेस टू 3.0, प्रेशर इंक्रीज होके P2 3.0 हो जाएगा एटमॉस्फेरिक। कहते हैं सपोज दैट टेम्परेचर रिमेन अनचेंज्ड, यानी टेम्परेचर अगर अनचेंज रहेगा इट मींस दैट जो पहला टेम्परेचर हम निकालेंगे मेजर करेंगे दूसरे टेम्परेचर की वैल्यू भी यही होगी। तो वो पूछते हैं व्हाट वुड बी द न्यू वॉल्यूम ऑफ द बैलून, तो वॉल्यूम क्या होगा न्यू बैलून का हमने वो बताना है। ठीक है, तो टेम्परेचर के बारे में जैसा कि मैंने आपको कहा था मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, तो हम जो गिवन डाटा है वो राइट करते हैं, उसके साथ ही मैं बता देता हूं। V1 जो है वो स्टूडेंट्स पहले लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास 6 आपको होमवर्क दिया गया, क्वेश्चन 7 है। ठीक है, क्वेश्चन 7 क्या है जी कि आपके पास V1 जो है वो बेसिकली क्या है 1.6 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास P1 है, P1 कितना है स्टूडेंट्स आपके पास 1 atm। फिर आपके पास P2 है, P2 जो है वो 3.0 atm। उसके बाद आपके पास V2 है जो आपने करना है फाइंड। टेम्परेचर की अगर बात की जाए T1 की, तो टेम्परेचर उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, और बेसिकली जब आप उस बैलून में एयर को फिल करेंगे तो आपका रूम टेम्परेचर कंसीडर होगा 25 डिग्री सेल्सियस, जिसमें आप ऐड करेंगे 273 केल्विन, ताकि आपका टेम्परेचर जो है वो बेसिकली एब्सोल्यूट टेम्परेचर में मेजर हो। तो क्या होगा ये कि आप 25 में ऐड करेंगे 273, तो 298 क्या टेम्परेचर आ जाएगा 298 केल्विन, ये टेम्परेचर आएगा आपका T1। और सेम यही टेम्परेचर उनका चेंज नहीं करना, तो 298 केल्विन ही रहेगा। टेम्परेचर क्योंकि सेम है, इस टेम्परेचर का इस न्यूमेरिकल के ऊपर, यानी अगर आप नहीं भी लिखना चाहते तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये है कि जो स्टेटमेंट है वो हमने पूरी की है। फॉर्मूला बेसिकली अगर आप देखें तो ये चार्ज लॉ बनेगा, न्यूमेरिकल पे जो फॉर्मूला अप्लाई होना है तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ज लॉ। वो क्या है जी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, अब V2 फाइंड करना है तो P2 नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हम लिखेंगे P1 V1 ओवर डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू V2। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करेंगे, P1 की वैल्यू क्या है 1 atm मल्टीप्लाई बाय V1 की वैल्यू क्या है 1.6, और P2 की वैल्यू हमारे पास 3.0 है। तो इस तरह हमारे पास V2 का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। हमने वैल्यू निकालनी है, वैल्यू को मेजर करना है, हम कैसे करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1.6, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 3.0, तो 0.53 जो है बेसिकली हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 0.53। और क्योंकि वॉल्यूम में हमने डेसीमीटर क्यूब यूनिट V1 का लिया तो इसके साथ भी यूनिट डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, आप इसको कॉपी करिए। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। बल्कि स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये आप एलिजिबल हैं कि ये दो क्वेश्चंस आप खुद करें। बल्कि मैं चाहूंगा कि जितनी मैंने प्रैक्टिस के साथ हर एक क्वेश्चन करवा दिया, 8 एंड 9 क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये हिंट दे सकता हूं कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास बेसिकली जो लॉ लगेगा वो आपके पास बॉयल्स लॉ है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। और इसी तरह 9th क्वेश्चन में अगर आप गौर करेंगे तो 9th क्वेश्चन में टेम्परेचर भी मौजूद है, इसलिए सीधी सी बात है चार्ज लॉ अप्लाई होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। देखने में ये आपको मुश्किल लग रहा है क्योंकि स्टेटमेंट काफी लेंथी है, लेकिन बहुत ही इजीली हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जी? कहते हैं द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न इज टाइटन, ठीक है। इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.6 इंटू 10⁵ पास्कल। यानी हमारे पास जो प्रेशर है ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमारे पास जो प्रेशर है गिवन वो कितना है जी? और वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो कितना है? 1.6 इंटू 10⁵ पास्कल। कहा गया है जी कि व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन एटीएम? इज इट द हाईएस्ट अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? इज इट हायर देन अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? यानी आपने इसके प्रेशर की वैल्यू को मेजर करना है, ठीक है। और मेजर आपने किसमें करना है? उन्होंने बताया जी प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मेजर करना है। बल्कि उन्होंने पूछा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम में क्या होगा। एटीएम में हमने इसे मेजर करना है और फिर बताना है कि क्या टाइटन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, या फिर अर्थ पे, ठीक है। इसके लिए अब हमें इसे मेजर करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? अगर हमने प्रेशर एटीएम में फाइंड करना है, ठीक है, इधर नहीं आएगा, सॉरी, ये सिर्फ प्रेशर आएगा। ये प्रेशर हमारे पास गिवन है। अगर हम एटीएम में फाइंड करेंगे तो हम सेम वही काम करेंगे जो हमने पहले भी न्यूमेरिकल्स में किया है कि हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 101,325 पर, जो कि बेसिकली पास्कल की वैल्यू है। डिवाइड करने पे इसका हमारे पास क्या आएगा? आंसर, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय 101,325, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगी 1.57 ATM। यानी ये हमारे पास प्रेशर आता है टाइटन पे, जबकि हमें ये पता है कि अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM होता है। इट मींस दैट कि टाइटन जो है वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है। तो इसको एक स्टेटमेंट लास्ट में हम ऐड करेंगे, वो ये कि इट इज क्लियर दैट द atmospheric pressure of Titan is greater than the atmospheric pressure of the अर्थ। यानी कि टाइटन जो है, ये जो मैंने लिखा यहां पे राइट किया, उसका प्रेशर जो होगा एटमॉस्फेरिक वो ज्यादा है। कितना है? 1.57, जबकि अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 ATM होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से टाइटन पे प्रेशर क्या है? ज्यादा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे ये न्यूमेरिकल्स आज कंप्लीट कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर आज यहां तक कंप्लीट होता है। इसमें मैंने आज आपको बेसिकली एक एलोट्रॉपी का टॉपिक करवाया, उसके साथ हमने एमसीक्यूज कंप्लीट किए, मैंने आपको रेफरेंसेस भी दिए टॉपिक के, और फिर उसके बाद हमने शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की, लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की। मैंने आपको उनके बारे में बताया कि ये सारे क्वेश्चंस हम पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं। टॉपिक्स जैसे जैसे आपको पढ़ाए गए या आर्टिकल्स, उनमें मैं आपको वो कवर करवाता गया था। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए। पहला न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाया, उसके 4 पार्ट थे।
दूसरा न्यूमेरिकल करवाया, उसके 4 पार्ट थे। इसी तरह 3, 4, 5 करवाया। 6 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया। 7 फिर करवाया। 8 और 9 आपको होमवर्क के लिए दिया, और लास्ट पर फिर मैंने आपको न्यूमेरिकल नंबर 10 करवाया। देखिए ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट इस तरह है कि हमने जब लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, लॉज रिलेटेड टू गैसेस, जिसमें हमारे पास एक बॉयल्स लॉ और एक चार्ल्स लॉ आता है, उन बेस पर ये न्यूमेरिकल्स हैं, या उन लॉज की बेस पर। और आपको ये याद होगा कि मैंने साथ साथ जब आपको चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ करवाया था लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसके साथ एग्जांपल्स भी आपको मैंने पहले ही करवा दी थी। ये करवाने का मकसद क्या है कि आपको न्यूमेरिकल्स करने का अंदाजा होता है कि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स कैसे हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ भी सकते हैं। बेसिकली अगर आप ये देखें तो न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आपने स्टूडेंट्स इन न्यूमेरिकल्स को परफॉर्म करना है। जो आपने कॉपी कर लिए व्हाइट बोर्ड से, गुड। आपको जो होमवर्क में दिए गए न्यूमेरिकल्स उनको कंप्लीट करिए। इसके अलावा कोई भी अगर आपने क्वेश्चन पूछना हो रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स एंड अदर टॉपिक, तो आपको इस वीडियो के लास्ट पे एक नंबर प्रोवाइड किया जा रहा है, उस पे आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, और जो भी आपका क्वेश्चन है आप इजीली पूछ सकते हैं। फिल वक्त के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।